हुकूमत की तरफ से इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम पर वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा है कि इससे जबरी गुमशुदगियों के केसेस में इजाफा होगा। इस मुजवज़ा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्की सलामती, दिफा और अमन अमा से मुतल्लिक जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि लोगों को हिरासत में रखने से मिसिंग पर्सनस का मामला जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास लोगों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछगछ करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है, जिसकी वजह से मिसिंग पर्सन में इजाफा होता है। इसके अलावा मशीर वज़ारत कानून और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में मेज़बान मुनीज़ जहांगीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा इन पर आर्टिकल 10 का इतलाक होगा और ऐसे लोगों को अदालत में पेश भी किया जा सकेगा। एंटी टेररिज्म एक्ट की बात की, रिसेंटली जो हमने अमेंडमेंट उसमें इंट्रोड्यूस करवाई वो इसलिए करवाई, और मैं ये अगेन आपको कह दूं कि वो किसी के राइट्स के ऊपर ट्रैम्पल अपॉन नहीं कर रहा। अगर आप अदालत में उस गरीब को पेश ही नहीं कर रहे, उसके साथ क्या हो रहा है? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं उसका हाल वही होगा जो इंतजार पंचोता का हुआ। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि that is obviously subject to and due consideration is actually being provided, और उसमें दी जाएगी कंसिडरेशन कि आर्टिकल 10 की जो वायलेशन है वो ना हो। आर्टिकल 10 की जो प्रोविजंस हैं, तमाम तर प्रोटेक्टिव प्रोविजंस, उनको इंश्योर किया जा रहा है कि किसी का ड्यू प्रोसेस जो है वो वायलेट ना हो, इसका मतलब इसको अदालत में पेश कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली अदालत में प्रोवाइडेड दैट द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इंक्लूडिंग JIT भी उसमें है, देखिए उसमें after 3 months it can obviously, but of course the provision of article 10, so provided that the detention of such person including detention for further period after 3 months, जी 3 महीने के बाद, लेकिन उसकी वायलेशन तो नहीं है ना आर्टिकल 10 की, ड्यू प्रोसेस तो है। सीनियर वकील आबिद साकी के मुताबिक ये तरमीम आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है, क्योंकि इसके तहत गिरफ्तार शख्स से मुतल्लिक 90 दिन तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। ये जो आर्टिकल 10 आइन का है उसके वो बराह रास्त मुतसादिम है। आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी बंदा अरेस्ट करेंगे उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपने पेश करना है। हाँ, उसमें एक एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कि अगर किसी बंदे को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे तो उसके लिए 30 डेज और फिर एक्सटेंड हो सकता है, वो मैक्सिमम पीरियड 90 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकता, और फिर इसके लिए रिव्यू बोर्ड है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तसव्वुर ये है कि आप अगर किसी शख्स को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अरेस्ट कर लेते हैं जी, तो फिर 90 दिन तक आप उसके बारे में पूछ नहीं कर सकते, आप उसका पता नहीं कर सकते, ना उसकी प्रोडक्शन का कोई ऑर्डर कर सकते हैं, और वो जहां है जिस हाल में वहां रहेगा। अच्छा, ठीक। अब ये कहना कि ये इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 10 है, मैं समझता हूँ ये खुदा माफ करे ये बहुत मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। ऑलराइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन की हद तक ये बात है कि उन पे आर्टिकल 10 की जो क्लास 2 है वो अप्लाई नहीं करेगी, but it does not extend to the people arrested under the anti-terrorism act or any other law. मगर ये एंटी-टेररिज्म एक्ट का साकी साहब ये प्रिवेंट राइट ये अमेंडमेंट बराह रास्त आर्टिकल 10 से मुतसादिम है। ऑलराइट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील शुएब शहीन का कहना था कि इस तरमीम के बाद जबरी गुमशुदगियों को कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। ओरिजिनल लॉ है, आप उसको देख लें, यानी लीगल मिसिंग पर्संस में शामिल कर देंगे। आप लोगों को उठाएंगे 3 महीने के लिए, कोई किसी से पूछ नहीं सकता। अच्छा, अगले 3 महीने के लिए जब चाहेंगे उसको एक्सटेंशन कर देंगे सिर्फ शक की बुनियाद पर। यहाँ शकूक व शुबहात कैसे पैदा होते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूँ, 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे खिलाफ हैं। हाँ। पाकिस्तान के किस, आप यहाँ इस्लामाबाद के तरह मुकदमात उठा लें, उसकी तरह रेशो उठा लें, 99.9% तमाम दहशतगर्दी के पर्चे हमारे PTI के वर्कर्स के खिलाफ है। ये इनकी बेईमानी और बदमाशी है। सीधी बात है, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहते। ये कठपुतली जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये पार्लियामान तो है ही नहीं, इनके पास क्या अख्तियार और इख्तियार है? एस्टैब्लिशमेंट वालों का, वो पुराने जमाने में वो अली अहमद कुर्द कहा करता था एक ब्रिगेडियर पूरी पार्लियामेंट पे भारी है, अब तो एक कांस्टेबल पूरे पार्लियामेंट पे भारी है। वाज़ेह रहे कि इसी तरह की तरमीम 2014 से 2016 तक भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में की गई थी। अब एक दफ़ा फिर हुकूमत 2 साल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लोगों को 90 दिन तक हिरासत में रखने का इख्तियार देना चाहती है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दों को छोड़ने से मुल्क में दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।